हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है पार्टनरशिप फंडामेंटल्स का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 59 चैप्टर 1 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना क्लास और नाम, और साथ में ही टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। अगर आप डी के गोयल बुक को फॉलो कर रहे हो, उसके क्वेश्चंस भी सॉल्व करना चाहते हो, तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट को चेक करो, जहां पर हर चैप्टर के हर क्वेश्चन को मैंने अपलोड कर दिया है इजी एक्सप्लेनेशन, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी और टिप्स और ट्रिक्स के साथ। साथ में ही कम्युनिटी सेक्शन को चेक करो, जहां पर मैंने एमसीक्यूज सारे अपलोड किए हैं क्विज की फॉर्मेट में, जिसे आप अटेम्प्ट करके अपने एमसीक्यूज भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। तो देखते हैं आज के क्वेश्चन में क्या कहा है। एक्स और वाई दो पार्टनर हैं। इनकी पार्टनरशिप कब से शुरू हुई? 1 अप्रैल 2018 से। इनकी कैपिटल है 1 अप्रैल 2022 को 2 लाख और 1.5 लाख। एक्स की है 2 लाख और वाई की है 1.5 लाख। 1 अक्टूबर 2022 को एक्स ने फर्म को लोन दिया है 50,000। साथ में ही पार्टनरशिप डीड में कुछ प्रोविजंस बनाए हैं। प्रोविजंस के अकॉर्डिंग आपको जो प्रॉफिट है आपका, उसका 20% जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। लेकिन कौन सा प्रॉफिट, ध्यान से रीड करके चेक करके तभी करना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको 12% पर एनम देना है, ड्रॉइंग्स पर 10% पर एनम। एक्स को सैलरी दी जाएगी 5,000 हर महीने, और वाई को जो सैलरी दी जाएगी हर क्वार्टर में दी जाएगी 22,500 रुपए। एक्स को कमीशन दिया जाएगा 5% सेल का, और सेल हमारी है 3.5 लाख रुपए की। प्रॉफिट की जो शेयरिंग रेशियो है, वो आपको किस तरह से शेयर करना है। आपको 1,75,000 तक तो उनकी कैपिटल रेशियो के अकॉर्डिंग, और बाकी जो बच जाएगा प्रॉफिट उससे ज्यादा है, अगर 1,75,000 से ज्यादा है प्रॉफिट, तो बाकी बचे हुए प्रॉफिट को इक्वली डिवाइड करोगे। पूरे साल में हमें प्रॉफिट हुआ 4,61,000 का। दोनों पार्टनर्स की ड्रॉइंग्स भी दी है। आपको क्या करना है, आपको बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और साथ में ही जर्नल एंट्रीज भी बतानी है। तो कैसे करोगे, क्वेश्चन लेंदी है, एंड तक बने रहना ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। सबसे पहले हम बनाएंगे अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्यों? क्योंकि जो पार्टनर ने लोन दिया है फर्म को, उस पर उसको डेफिनेटली हमें इंटरेस्ट देना ही देना है। चाहे आपके ये 6 पॉइंट्स में वो इंटरेस्ट के बारे में बात की गई है या नहीं की गई है, पार्टनरशिप डीड में मेंशन है या नहीं मेंशन। 6% पर एनम के हिसाब से अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, तो उसका जितने पीरियड के लिए लोन रहा फाइनेंशियल ईयर में, उसका आप इंटरेस्ट उसको दोगे, और वो इंटरेस्ट हमारा खर्चा है। नॉर्मल दूसरे खर्चों की तरह ही आप उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालोगे। वो आपका चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाला खर्चा है। तो आप 50,000 जो एक्स ने लोन दिया है, जिस पर अभी हमने इंटरेस्ट का खर्चा नहीं डाला, उसे आपको डालना है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो आपका प्रॉफिट है 4,61,000 रुपए, उसे आप क्रेडिट साइड पर दिखाओ, और इसमें से 50,000 पर जो लोन पर इंटरेस्ट बनता है, 6% के हिसाब से मिनिमम रेट है पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग, ये तो आपको देना ही है। 6% के हिसाब से कितना पीरियड? 1 अक्टूबर से 31 मार्च। 1 अक्टूबर को उसने दिया, तो 1 अक्टूबर से 31 मार्च 6 महीने का इंटरेस्ट इसका बनेगा 1,500 रुपए। अब ये 1,500 रुपए का खर्चा माइनस करने के बाद जो आपका प्रॉफिट बच गया, 5,59,500 रुपए, ये आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करोगे। ये प्रॉफिट पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा, 4,61,000 नहीं। करेक्ट? तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। क्वेश्चन में नहीं कहा है, डेफिनेटली नहीं कहा है। आप इसे एज ए वर्किंग नोट बना सकते हो, फेयर बना सकते हो, किसी तरह से भी बना सकते हो, लेकिन बना करके दिखाना जरूर है, ताकि एग्जामिनर आपकी फिगर्स को इजीली लोकेट कर सके कि आपने 4,61,000 की जगह 4,59,500 प्रॉफिट क्यों लिया अप्रोप्रिएशन में। करेक्ट? तो अब आ जाते हैं हम अपने एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। एप्रोप्रिएशन अकाउंट में अब हमारे पास प्रॉफिट कितना है? 4,59,500 रुपए, जिसे हमें पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। किस तरह से? देखो, सबसे पहले इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। दोनों पार्टनर्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% के हिसाब से कैलकुलेट करो। एक्स की कैपिटल 2 लाख है, 12% पूरे साल का इंटरेस्ट देना है आपको, तो उसका बनेगा 24,000। वाई का बनेगा 1.5 लाख पर 12% के हिसाब से 18,000। तो आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों पार्टनर्स को दिया, तो 42,000 रुपए आपने बांट दिए। इसी तरह से दोनों पार्टनर्स की सैलरी देखनी है आपको। एक्स की हर महीने सैलरी है 5,000, तो 12 से मल्टीप्लाई करो,
60,000 की एक्स की सैलरी आ गई। वाई की जो सैलरी है हर क्वार्टर में हम देते हैं, ध्यान से रीड करो। क्वार्टर का मतलब होता है 1/4, और आपके साल का अगर हम 1/4 देखें तो वो हो जाता है 3 महीने। इसका मतलब हर 3 महीने में उसकी सैलरी जो उसको पे की जाती है वो है 22,500। तो साल में हमारे 4 क्वार्टर हैं, 4 क्वार्टर में उसको हर क्वार्टर में 22,500 रुपए की सैलरी दी जा रही है। तो टोटल सैलरी 90,000 हो गई। दोनों की सैलरी 1.5 लाख रुपए दे करके ये भी हमने बांट दिया। 4,59,000 में से 42,000 और 1.5 लाख हम बांट चुके हैं। इसके बाद एक्स को कमीशन देना आपको 5% सेल पर। तो सेल आपकी 3.5 लाख है, उसका कमीशन 5% इस पर बनता है 17,500। तो ये सब कुछ आप देते जा रहे हो पार्टनर्स को, प्रोविजंस जो आपने पार्टनरशिप डीड में बनाई है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी टू पार्टनर्स, कमीशन टू पार्टनर्स, हमने सब कुछ दे दिया। इसके बाद जो बचता है पॉइंट, वो बचता है जो आपको जनरल रिजर्व में प्रॉफिट का पार्ट ट्रांसफर करना है। उसे भी आप एप्रोप्रिएशन में ही लिखोगे। एक तरह से वो भी तो आपका प्रॉफिट का ही पार्ट है जिसे आप अलग से रख रहे हो, डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे पार्टनर्स में, लेकिन वो अलग से रख रहे हो, जनरल रिजर्व अकाउंट मेंटेन कर रहे हो, बैलेंस शीट में शो करोगे, जो कि फ्यूचर की इमरजेंसी सिचुएशन के लिए आप मेंटेन कर रहे हो। जब भी ये फर्म वाइंड अप होगी तो ये जनरल रिजर्व मिलेगा किसको? अगर बच जाता है तो ये जनरल रिजर्व पार्टनर्स में ही डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो एक तरह से ये जनरल रिजर्व भी एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, एप्रोप्रिएशन में ही दिखाओगे। लेकिन दिखाना कितना है, फिगर कितनी आएगी? अभी तक जो क्वेश्चंस आपने किए उसमें दिया हुआ था डिविजिबल प्रॉफिट का। तो हमने डिविजिबल प्रॉफिट कैसे निकाला था? जो आपका प्रॉफिट यहाँ होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और जो आपके पास यहाँ आप बांट चुके होते हो, उसको माइनस करने के बाद प्लस आप जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज करते हो, वो सब मिला करके जो प्रॉफिट अब पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आएगा, वो आपका डिविजिबल प्रॉफिट होता है। करेक्ट। तो यहाँ पर कुछ और कहा है, तो आप पहले ड्राइंग्स पर भी तो हमको इंटरेस्ट चार्ज करना है, पहले हम वो भी कर लेते हैं। तो दोनों पार्टनर की ड्राइंग्स कितनी कितनी है? एक्स की है 1 लाख, जिस पर 10% के हिसाब से हम 6 महीने का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। पीरियड मेंशन नहीं है। जब पीरियड मेंशन नहीं होता कि कब पैसा इन दोनों पार्टनर ने विड्रॉ किया, नहीं मेंशन, तो उस केस में हम क्या करते हैं, जो फाइनेंशियल ईयर का आपका पीरियड है 1 अप्रैल से 31 मार्च, उसका आप हाफ लोगे, हाफ हो जाएगा 6 महीने। तो 6 महीने का इंटरेस्ट एक्स का बनेगा, एक्स की ड्रॉइंग्स पर 5,000। वाई का बनेगा 1.25 लाख की ड्रॉइंग से 10% के हिसाब से 6 महीने का 6,250 रुपए। तो 11,250 रुपए इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हो गया। अब हमें जो जनरल रिजर्व में प्रॉफिट ट्रांसफर करना है, वो हमें जो यहाँ पर लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग करना है। अगर डिविजिबल प्रॉफिट की बात की जाती तो हम क्या करते, 4,59,500 जमा 11,250 माइनस 42,000 माइनस 1.5 लाख माइनस 17,500 करके रिमेनिंग प्रॉफिट का 20% जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करते। लेकिन यहाँ पर कहा है कि आपको जनरल रिजर्व में वो प्रॉफिट माइन लेना है जिसमें आप जो एप्रोप्रिएशन के लिए कहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी टू पार्टनर्स, कमीशन टू पार्टनर्स, ये तो माइनस कर दो, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इंक्लूड नहीं करोगे। तो वो प्रॉफिट कितना आएगा आपका? यहाँ पर देखो, आपका प्रॉफिट आएगा 4,59,500 माइनस 42,000 माइनस 1.5 लाख माइनस 17,500। 2.5 लाख का जो प्रॉफिट है, इसी पर ही हम रिजर्व क्रिएट करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इंक्लूड करने के लिए मना किया है, आपको बिफोर चार्जिंग लिखा है, इसका मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स नहीं इंक्लूड करना। करेक्ट। तो 2.5 लाख का 20% जनरल रिजर्व में हम ट्रांसफर करेंगे, तो 50,000 रुपए का प्रॉफिट हमने जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया। अब जो प्रॉफिट बच गया, सब कुछ करने के बाद, वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। और वो भी किस तरह से होगा, देखो, पहले 1,75,000 रुपए का जो प्रॉफिट आपका है, उसे आपको उनकी कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो देखो प्रॉफिट आपका बचा कितना है, प्रॉफिट आपका बचा है 2,11,250 रुपए। क्योंकि यहाँ जो भी प्रॉफिट था उसमें से इसको अब माइनस करने के बाद आपका 2,11,250 रुपए का प्रॉफिट बचता है। 2,11,250 रुपए का प्रॉफिट 1,75,000 से ज्यादा है। तो पहले 1,75,000 को हम उसकी कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो दोनों की कैपिटल कितनी कितनी है,
एक्स की 2 लाख है, वाई की 1.5 लाख। तो इन दोनों के कैपिटल का क्या प्रोपोर्शन है, वही आपको रेशो बनानी है। तो 4:3 हो गई। देखो कैसे डिवाइड किया, एक ऐसा नंबर ढूंढो जिससे ये दोनों डिवाइड हो सकते हैं। तो 50,000 एक ऐसा नंबर है जिससे हम इन दोनों को डिवाइड कर सकते हैं। तो 4:3 इस रेशो में 1,75,000 को आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे दोनों पार्टनर्स में। तो 1,75,000 का कितने हिस्से करोगे, रेशियो में कन्वर्ट करने का मतलब है, रेशियो में डिवाइड करने का मतलब है इन दोनों इस प्रॉफिट को इतने हिस्सों में आप बांटोगे। 4+3 7 7 पार्ट्स करोगे, 7 हिस्से करोगे 1,75,000 के। उसके 4 हिस्से मिलेंगे एक्स को और 3 हिस्से मिलेंगे वाई को। तो 1 लाख का प्रॉफिट तो एक्स का बन गया, वाई का बन गया 75,000 रुपए। 1,75,000 रुपए आपने बांट दिए, लेकिन हमारा प्रॉफिट अभी भी बचता है। कितना बच रहा है, 33,000 रुपए बचते, सॉरी 36,250 रुपए बचता है अभी भी प्रॉफिट 1,75,000 रुपए बांटने के बाद, जिसके बारे में कहा है कि ये दोनों पार्टनर्स में बराबर बराबर बांट दो। तो बाकी बचा हुआ प्रॉफिट अगर दोनों पार्टनर्स में बांटा जाएगा बराबर बराबर 1:1 की रेशियो में, तो एक्स को मिलेगा 18,125, वाई को मिलेगा 18,125। इस तरह से बांटने के बाद अब देखो दोनों पार्टनर के हिस्से कितना कितना प्रॉफिट आया। तो एक्स का टोटल प्रॉफिट बनता है 1 लाख जमा 18,125, 1,18,125। वाई का टोटल प्रॉफिट बनता है 75,000 जमा 18,125, 93,125। अब दोनों का प्रॉफिट हमने कैलकुलेट कर लिया। ये वर्किंग नोट है जो कि आपको जरूर से बनाना है, जिसे हम अब अपने एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखाएंगे। एप्रोप्रिएशन अकाउंट में प्रॉफिट है, डेबिट साइड पर दिखाओगे। ये प्रॉफिट पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करोगे। प्रॉफिट मिलता किसको है, पार्टनर्स ओनर्स को ही मिलेगा। उनकी कैपिटल में आप ऐड करोगे तो उनकी कैपिटल अकाउंट क्या होंगे, क्रेडिट होंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपका डेबिट होगा, ये दोनों के कैपिटल अकाउंट आप क्रेडिट करोगे, जिसका जितना हिस्सा बनता है। तो जितना प्रॉफिट था हमने सारा पार्टनर्स में बांट दिया, जैसा जैसा पार्टनरशिप डीड में कहा था। बैलेंस हमारा नील आ रहा है, एंड में लिखो टोटल 4,70,250। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपका तैयार हो गया। इसी का बेस लेकर अब हम बनाएंगे अपना कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कोई पर्टिकुलर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट ऐसा कुछ नहीं लिखा। तो हम सिंपल एक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट को मेथड फॉलो करते हुए कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। तो ओपनिंग बैलेंस क्या है, इन दोनों के कैपिटल के ओपनिंग बैलेंसेस आपको दिए गए हैं क्वेश्चन में, 2 लाख और 1.5 लाख। 1 अप्रैल 2022 को है, क्रेडिट साइड पर ही आएंगे। कैपिटल का क्या बैलेंस होता है, क्रेडिट होता है, क्रेडिट साइड पर लिखो। जो बाकी के एडजस्टमेंट्स हैं वो आपकी 31 मार्च 2023 को शो होंगी। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स के कैपिटल में ही एडिशन है, तो उनको क्रेडिट साइड पर लिखो 24,000 18,000। सैलरी टू पार्टनर्स, दोनों पार्टनर्स का अलग अलग एडिशन ही होगा, तो क्रेडिट साइड पर ही लिखो। कमीशन जिस पार्टनर को दे रहे हो 17,500 रुपए एक्स को, उसी के कॉलम में लिखोगे बाय कमीशन अकाउंट 17,500 रुपए। इसके बाद जो प्रॉफिट का हिस्सा बना था दोनों का 1,18,125 और 93,125, ये भी हमने इन दोनों के अकाउंट में क्रेडिट कर दिया, एडिशन है। तो ये सब जो भी हमने किया, जो भी इन दोनों को मिला, इंटरेस्ट सैलरी कमीशन प्रॉफिट के नाम पर, ये इनका एडिशन है। प्रॉफिट इनकी कैपिटल में एडिशन है, तो हम इनकी कैपिटल में एडिशन करने के लिए कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड पर। ये सब कुछ लिखने के बाद अब जो आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज किया वो आप कहाँ लिखोगे, डेबिट साइड पर लिखोगे, क्योंकि वो पार्टनर्स के लिए क्या है, एक तरह से खर्चा है। और जो उनकी ड्राइंग्स है जिसे आप अक्सर लिखना भूल जाते हो, वो भी लिखनी है डेबिट साइड पर ही। ड्राइंग्स एक तरह से पैसा उन्होंने विड्रॉ किया, तो पैसा निकाला, तो ये ड्राइंग्स आप क्या करते हो, कैपिटल में से माइनस करते हो। उसी तरह से हम इसे डेबिट साइड पर लिखेंगे दोनों पार्टनर्स की ड्राइंग्स को, 1 लाख और 1.25 लाख। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी 5,000 और 6,250। ये सब लिखने के बाद अब आ जाएगा आपका क्लोजिंग बैलेंस दोनों पार्टनर्स का। एक्स का आएगा कितना, क्रेडिट साइड का टोटल करो माइनस करो डेबिट साइड का, ये जो दोनों आ रही हैं आपके ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, माइनस करने के बाद आपके पास आएगा 3,14,625 रुपए। इसी तरह से वाई का आएगा 2,19,875 रुपए। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी तैयार हो गया, है ना इजी। तो ये सब करने के बाद एंड में लिख दो टोटल दोनों साइड पर, इस तरह से
कैपिटल अकाउंट भी तैयार हो गया। अब बच जाती है आपकी जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज के लिए आप एक-एक चीज को देखो। सबसे पहले आपने इंटरेस्ट ऑन लोन दिया। इंटरेस्ट ऑन लोन दिया कब दिया? 31 मार्च 2023 को सारी एंट्रीज होंगी आपकी। तो इंटरेस्ट ऑन लोन एक तरह से क्या है? फर्म के लिए खर्चा है, जिसे हम डेबिट करेंगे। और ये जो लोन पर इंटरेस्ट है, वो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में नहीं डलता। आप यही सोच रहे होगे ना, हमने कैपिटल अकाउंट में जो एक्स का लोन था, वो हमने क्यों नहीं इंक्लूड किया? जैसे ड्राइंग्स इंक्लूड की थी, वैसे ही लोन क्यों नहीं इंक्लूड किया? उसका इंटरेस्ट क्यों नहीं इंक्लूड किया? वो एक तरह से लायबिलिटी है, फर्म के लिए लायबिलिटी है, जिसे हम दूसरे क्रेडिटर्स की तरह ट्रीट करते हैं, दूसरी आउटसाइड लायबिलिटी की तरह ट्रीट तो नहीं करते, लेकिन क्रेडिटर की तरह आप उसे ट्रीट करते हो, आप उसकी पेमेंट करते हो, करेक्ट? तो उसकी पेमेंट आप अलग से शो करोगे कि वो लायबिलिटी है, जिसकी कैपिटल से पहले पेमेंट की जाएगी। जब भी फर्म वाइंड अप होगी, तो कैपिटल से पहले लोन की पेमेंट की जाएगी, उसके लोन की पेमेंट की जाएगी। तो यहाँ पर लोन अकाउंट में ही उसका इंटरेस्ट ऑन लोन भी आप ऐड करते हो। जिस तरह से कोई बैंक ओवरड्राफ्ट है या किसी और से आपने लोन लिया है, तो उसका इंटरेस्ट हम उसी में ही ऐड करके शो करते हैं। उसी तरह से पार्टनर के लोन पर भी जो इंटरेस्ट है, उसी के लोन अकाउंट में आप ऐड करते हो, उसी में ऐड करके शो करते हो। तो इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट आपका डेबिट होगा, एक्स लोन अकाउंट आपका क्रेडिट होगा 1500 से। ये जो खर्चा है, ये तो आपने ऐड कर दिया 1500 रुपए लोन अकाउंट में, लेकिन ये जो खर्चा है, इस अकाउंट को आपको क्लोज करना होगा। नॉमिनल अकाउंट है, इसका बैलेंस हमने कहाँ डाला था? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपका डेबिट हुआ टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट क्रेडिट होकर के, ये अकाउंट आपका क्लोज हो गया। बैलेंस हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में खर्चा डाल दिया, करेक्ट? इसके बाद हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया था। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है? फर्म के लिए एक तरह से खर्चा ही है, प्रॉफिट में से ही पार्टनर्स में बांट रही है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट आपका डेबिट होगा। दोनों पार्टनर्स को आपने दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो उनकी कैपिटल अकाउंट आपके क्रेडिट हुए, एडिशन है उनके लिए, क्रेडिट हुआ। तो जिसका जितना बना था, हमने उनके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया। अब जिसका जितना इंटरेस्ट बनता था कैपिटल में, तो चला गया, लेकिन ये जो नॉमिनल अकाउंट है, इसको हमें क्लोज करना है, जिसका बैलेंस हमने कहाँ ट्रांसफर किया? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर किया था। एंड में करेंगे। इसी तरह के दूसरे खर्चे भी तो हैं। सैलरी टू पार्टनर डेबिट करोगे 1.5 लाख से, और दोनों पार्टनर की सैलरी को आप क्रेडिट करोगे उनके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करके। एक्स कैपिटल अकाउंट, वाइस कैपिटल अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे, उनके कैपिटल में क्रेडिट करके एडिशन करोगे, करेक्ट? इसी तरह से हमने एक्स को कमीशन दिया था, तो कमीशन टू पार्टनर्स अकाउंट डेबिट होगा, टू एक्स कैपिटल अकाउंट आपका क्रेडिट होगा, उसको कमीशन दिया आपने। तो ये तीनों खर्चे डालने के बाद हम इन सभी को कहाँ ट्रांसफर करेंगे? एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ये नॉमिनल अकाउंट है आपके, क्लोज हो जाएंगे, क्रेडिट होकर के क्लोज हो गए, और बैलेंस आपने कहाँ ट्रांसफर किया? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। डेबिट साइड पर ही दिखा रहे हो ना एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। इसके बाद आपका बचता है प्रॉफिट, जिसे आप सॉरी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फर्म के लिए इनकम है। तो इनकम है, तो हम क्या करेंगे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे, और पार्टनर्स के लिए खर्चा है, तो उन दोनों के कैपिटल अकाउंट को आपने डेबिट किया। तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट क्रेडिट हो गया। ये तो डेबिट हो गए। कैपिटल अकाउंट आपके क्या है? पर्सनल अकाउंट से। लेकिन ये वाला अकाउंट आपका नॉमिनल अकाउंट है, इसका बैलेंस आपको कहाँ ट्रांसफर करना है? एप्रोप्रिएशन में। तो एप्रोप्रिएशन में हमने ट्रांसफर किया। अब यहाँ देखो, जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, वो भी नॉमिनल अकाउंट है, जिसे हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड पे ट्रांसफर करेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट होगा 11,250 से। इसके बाद जो प्रॉफिट हमने डिस्ट्रीब्यूट किया पार्टनर्स में, तो वो आपने उन रिमेनिंग प्रॉफिट को पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट होगा, टू एक्स कैपिटल अकाउंट, टू वाइस कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा, जिसका जितना शेयर बनता है। तो ये थी सारी जर्नल एंट्रीज। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया विद जर्नल एंट्रीज, वर्किंग नोट्स, एप्रोप्रिएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, सब कुछ कंप्लीट है। डाउट या कंफ्यूजन है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछो, जरूर पूछो। जितने डाउट्स होते हैं उतना अच्छा होता है, उससे हमारे कॉन्सेप्ट्स और भी स्ट्रांग होते हैं। लेकिन डाउट रहना नहीं चाहिए,
ताकि हमारे कॉन्सेप्ट्स अगर स्ट्रॉन्ग होंगे, अगर हमारी चीजें क्लियर होंगी, तभी तो हम अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे एग्जाम में। तो उसके लिए आपको अपनी प्रैक्टिस जारी रखनी है और क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करना है, चाहे वर्बली ही करो, लेकिन देखो जरूर, समझो जरूर कि इसको क्वेश्चन को किया कैसे है, प्रेजेंट कैसे करना है। गुड बाय एंड टेक केयर। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।